और इस ड्राइविंग के बाद ना मैं जो रबर की स्मेल है वो ले सकता हूँ, तो प्रॉपर एक इंथुजियास्ट वाली फीलिंग आ रही है इस गाड़ी में मेरे को। एंड ऑफ कोर्स फ्रंट व्हील ड्राइव है तो थोड़ा अंडरस्टीयर ऑब्वियसली है। सी बढ़िया चीज़ दिखाने वाला जो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। अब इसमें कितना ऑक्टेन का फ्यूल डालना चाहिए, एथेनॉल ब्लेंड कितना ले सकती है, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेड कार है। सो लेट्स जस्ट कम क्लोजर। ये देखो, अराउंड 50 लाख एक्स शोरूम पर क्या स्कोडा ऑक्टाविया VRS आपकी फैमिली की एकलौती कार बन सकती है? वेल, अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि ये कितनी खरी उतरती है उस क्लेम पर, बट आप फिलहाल के लिए नहीं खरीद सकते हो बिकॉज इसके सिर्फ 100 यूनिट्स आए थे। बट फ्यूचर में आई एम प्रिटी श्योर एक्स्ट्रा यूनिट्स आने वाले हैं, बिकॉज अदरवाइज इस रिव्यू का कोई पॉइंट नहीं है, स्कोडा के ये इवेंट होल्ड करने का कोई पॉइंट नहीं है कि अगर गाड़ी ही नहीं आने वाली है। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी प्रैक्टिकलिटी एंड फीचर्स वगैरह दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको वही टिपिकल स्कोडा वाली ग्रिल देखने को मिलती है, एंड देन यहाँ पर आपको ये LED हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं जिसमें स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग लिखा हुआ है। इनके जो प्रोजेक्टर हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से पियर्स करते हैं अंधेरे को, एंड सामने जो अग्रेसिव बम्पर दिखता है वो भी इसकी जो फ्रंट लुक है ना बहुत ही स्पेशल बना देता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये स्कोडा का एम्ब्लम देखने को मिलता है, और जब साइड से स्टांस देखोगे तो पक्की स्पोर्ट्स कार लगती है। यहाँ पर आपको ये एलॉय व्हील का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा देखने को मिलता है, बट जो टायर्स हैं इनकी प्रोफाइल बहुत कम है। तो यहाँ पर ट्रैक पर चलाते हुए खराब रास्ते ज़्यादा नहीं पता पड़ेंगे, बट जब आप रोड्स पर जाओगे जहाँ पर पॉट होल्स होते हैं, जहाँ पर सीमेंटेड रोड्स होते हैं, वहाँ पर इसकी जो राइड है ना काफ़ी हार्श होने वाली है। एंड साइड प्रोफाइल से ये प्रॉपर लो स्लंग स्पोर्टी सेडान दिखती है, थोड़ी थोड़ी एक स्पोर्ट्स कार वाली वाइब आपको दे सकती है अगर आप इसको क्लोजली देखो, बिकॉज इसके जो स्टांस है ना वो बहुत ही प्यारा है। इन टायर्स और इस बॉडी के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है, एंड इट्स वेरी ग्रिपी। हमने ऑब्वियसली इसको BIC पे चलाया है। एंड आपको मैं एक बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। अब इसमें कितना ऑक्टेन का फ्यूल डालना चाहिए, एथेनॉल ब्लेंड कितना ले सकती है, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेड कार है। सो लेट्स जस्ट कम क्लोजर। ये देखो, यहाँ पर आपको E10 ब्लेंड रन कर सकते हो, एंड मिनिमम 95 ऑक्टेन फ्यूल डलवाना पड़ेगा, बट इंडिया में आपको 95 ऑक्टेन में भी 20% एथेनॉल ब्लेंड मिल रहा है। तो आइडियली इसमें आपको XP 100 डलवाओ तो ही बेटर है, बिकॉज इम्पोर्टेड कार है एंड आपको इसकी प्रॉपर परफॉर्मेंस चाहिए, तो यू वुड रादर हैव 100 ऑक्टेन फ्यूल। रियर में स्पोर्टी बम्पर्स और लिप स्पॉइलर के साथ स्कोडा लेटरिंग है, बट एकदम पीछे से ये थोड़ी हैचबैक जैसी लगती है, और वैसे भी है तो लिफ्टबैक ही। 600 लीटर्स का बूट स्पेस एक टाटा हैरियर से भी बड़ा है, और सीट्स फोल्ड भी हो सकती हैं, सो यू गेट मोर प्रैक्टिकलिटी। सेकंड रो में 6 फुटर्स भी आराम से बैठ जाएंगे, बट सीट्स का अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम लगेगा। फ्रंट में ड्राइवर सीट्स में अच्छी बोस्टरिंग है, और कॉर्नर्स में ये ग्रिप भी करेंगी। ड्राइव मोड सिलेक्शन एंड AC कंट्रोल सब बटन से चलता है, और एक 13 इंच का नया टच स्क्रीन ऐड हुआ है जिसका UI एंड रिस्पॉन्स डिसेंट है। बट मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि इसमें सनरूफ नहीं है, बट ये बातें करने थोड़ी आए हैं यहाँ। So now we're pushing the Skoda Octavia RS back straight of Buddha International Circuit, 180, 200। इसका ये 7 स्पीड DSG ना अपने आप से तो थोड़ा स्लो पता पड़ रहा है कंपेयर्ड टू योर ओन इनपुट्स। दैट्स वाई मैं पैडल शिफ्टर्स यूज़ कर रहा हूँ इसके। एंड ऑफ कोर्स फ्रंट व्हील ड्राइव है तो थोड़ा अंडरस्टीयर ऑब्वियसली है। सी एंड ऑफ कोर्स फ्रंट व्हील ड्राइव है तो थोड़ा अंडरस्टीयर ऑब्वियसली है। एंड गाड़ी काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, दैट्स वाई टायर्स में थोड़ी ग्रिप भी कम हो गई है। एंड इफ़ यू मेक मिस्टेक्स वो आपको हैंडल करने देती है आराम से। इट्स नॉट दैट हार्ड टू हैंडल, बिकॉज अगर आप एक रियर व्हील ड्राइव में ये सब मिस्टेक करोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक पेनल्टी भरनी पड़ती है। एंड वो गोल्फ GTI मैंने ऑफ कोर्स नहीं चलाई है, बट
आई एम प्रीटी श्योर उसमें जो कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट है उसकी वजह से उसकी हैंडलिंग थोड़ी कंपैरेटिवली गो कार्ट लाइक होगी। एक और बार बैक स्ट्रेट एंड एक बार देखते हैं कि कितनी स्पीड्स तक हम जा पा रहे हैं। सो 215 के क्रॉस कर गए थे हम मार्क को एंड ग्रिप लेवल्स बहुत ही बढ़िया हैं एक्चुअली में। बट देखो थोड़ा रोल तो महसूस होता है बिकॉज एक्चुअल में तो ये एक फैमिली सेडान ही है। बट ऑफ कोर्स मॉडिफिकेशंस के बाद आप इसको एक प्रॉपर मॉन्स्टर बना सकते हो। एड्रेनलिन रश आप ले सकते हो। देखो एक फैमिली कार होने के बावजूद आप इसके साथ प्रॉपर पूरे वीक में फैमिली ड्यूटीज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद आप इसे रेस ट्रैक पर भी लेके आ सकते हो। एक एवरीडे स्पोर्ट्स कार वाला जो टाइटल है उस गाड़ी को मिल सकता है। इसमें डायनामिक चैसी कंट्रोल भी नहीं आता जो गोल्फ GTI में मिलता है, बट स्टॉक फॉर्म में भी इसकी हैंडलिंग अच्छी है। पब्लिक रोड्स पर राइड मोस्टली ठीक होनी चाहिए क्योंकि ये है तो एक लोवर्ड ऑक्टाविया ही। ऑक्टाविया VRS में लॉन्च कंट्रोल भी है और 0 to 100 6.4 सेकंड का क्लेम फिगर है, बट इट डिपेंड्स ऑन द टायर एंड ग्रिप लेवल्स। मेरी बारी तक टायर्स काफ़ी यूज़ हो चुके थे तो पिकअप पर थोड़ा असर ज़रूर पड़ रहा था। और इस ड्राइविंग के बाद ना मैं जो रबर की स्मेल है वो ले सकता हूँ, तो प्रॉपर एक इंथुजियास्ट वाली फीलिंग आ रही है इस गाड़ी में मेरे को। आई मीन लुक एट दिस यार, बहुत ही मज़ेदार कार लग रही है मेरे को ये। एंड नाउ सर्कलिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी फैमिली की एकमात्र कार ये हो सकती है क्या? यस, 4 लोग कंफर्टेबली जा सकते हैं और उन्हें उतारने के बाद आप कॉर्नर्स पर मज़े भी ले सकते हो। पहले 100 यूनिट्स तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं, बट अंटिल अ न्यू लॉट कम्स इन द मार्केट आप सेव अप करना शुरू कर सकते हो। I think this was okay. Go from the right. I'll Yeah, pick him. take a U-turn from the Okay. right and pick him up. Your right hand. Those ones? No. Over there. Break. Harder. Right. Through these cones. 1, 2, 3. Keep going right. Keep going between these 2 cones. Yeah, between these cones. Switch is left between those 2 cones. 2 cones and then brake, and then goes left through these. Straight and brake and left through those cones and hard brake and right and left putting those cones. Perfect. Stop recording.